प्रश्न एक दिमाग में और आता है, भी कुछ लोगों से सुना है ऐसा कि जो मोमडन भूत हैं वो हमारी मोमडन प्रेत जो होता है वो हमारी पूजा को, हमारे पाठ को मानता नहीं, मतलब उसको अंतर नहीं पड़ता। हम चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हो, कुछ भी काम कर, कुछ भी वो कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो उससे उसको अंतर नहीं पड़ता। वो तो अपना जो है अपने उसमें रहता, कहता है भी हमें तो हमारे उससे फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको किसने कहा? ये हमारे को किसी ऐसे ही, हम जैसे अब इस प्रोसेस के अंदर हम जैसे कहीं पे गए तो उन्होंने हमें कहा भी मोमडन भूत नहीं मानता आपके हिंदू। प्रेत बाधित कोई था, उसके अंतर में कोई आदमी कलमा पढ़ रहा था, या वो हिंदू है जो प्रेत बाधित है और वो कभी मुस्लिम हरकत करता है, कभी अल्लाह अकबर बोलता है, कभी कुछ बोलता है, उसके अंदर मोमडन प्रेत है। हाँ। उसके अंदर जिन है, कोई जिन्नात है, वो ये कहता है। नहीं, असल में मोहम्मडन जो करता है उससे भी हिंदू प्रेत को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी शब्द का सहारा लिए हुए है। और हिंदू जो करता है, मैं करके दिखाता हूँ, लेके आओ कितना बड़ा जिन होगा। 2 घंटे में जाप करूँगा, 2 घंटे में वो आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, टूट लेगा। नहीं समझे? ये तो आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये सेम इन्फॉर्मेशन ऐसे ही है जैसे कोई आदमी, भूत तो निकलता नहीं है उससे, प्रेत तो निकलता नहीं शरीर से, और स्त्री को ये कह दे तेरे फेरे में बंधा हुआ है इसलिए कभी जाएगा नहीं। फेरे का तो कोई संबंध था ही नहीं है। आए ना समझ में? किसका संबंध नहीं था? फेरों का कोई संबंध था ही नहीं, क्योंकि प्रेत के साथ तो उसके फेरे पढ़े नहीं गए हैं, या मंत्र बोले नहीं गए हैं, या प्रेत का कोई गोत्र नाम नहीं बोला गया है। फिर कहाँ खाम में ये उल्टी सीधी बातें हैं। ये करने वाला जो होगा वो करेगा ही सब कुछ, ठीक है ना? तो फेरे का फर्क पड़ेगा उस पर, ना किसी हिंदू मुस्लिम आत्मा का फर्क पड़ेगा। तो कहते मोमडन प्रेत जो है, मोमडन की जो प्रार्थना उनकी रहती है, जो भी उनका कलमा रहता है, उससे जल्दी भागता है, हमारे वाली से भाई नहीं तुम भागता। एक बात बताओ, अगर प्रेत पे शब्द का असर ना पड़े तो फिर सारे क्रिश्चियन आके यहाँ भारत के भूत कैसे उतार रहे हैं? कहाँ है बजिंदर सिंह हालेलुया कर रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा होगा, नरूला कहाँ है हालेलुया कर रहा है, ठीक है ना? वे काहे क्रिश्चियनों के नाम ले रहे हैं? क्योंकि प्रभाव पड़ता है शब्द का। भाई जिसने जो काम किया है, जैसे मैं भी जीते जी ये काम कर रहा हूँ, मरने के बाद इसी काम को मैं और ताकत के साथ करूँगा, क्योंकि मैं खुद सूक्ष्म हो जाऊँगा, दूसरे के शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर उसकी चीज़ों को निकाल के लेके आ सकूँगा। अभी आप देख रहे हैं भारत में कई गुरु हैं जो चले गए शरीर छोड़ के, लेकिन वो जाते कहीं नहीं है, ऊर्जा यही है। उनकी ऊर्जा जैसे बागेश्वर धाम वाले की गुरु की ऊर्जा जो है उसके साथ काम कर रही है, ठीक है, संसार का भला कर रही है। इसी प्रकार पंडोकर सरकार के गुरु की ऊर्जा उसके साथ काम कर रही है, हाथीवान महाराज की, और भला कर रही है, जगत का कल्याण कर रही है। तो सबकी ऊर्जा सबके साथ काम करती है। यही ऊर्जा कहीं नहीं जाती है, यही रहती है। कुछ मलिन होती है उसको प्रेत कहते हैं, और जो मलिन नहीं होती देवता होता है। नहीं समझे आप? फिर आपको ये बातें सारी किसने पढ़ा दी भाई? मतलब एक ही बात है, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात अगर फर्क पड़ता तो फिर क्रिश्चियन भारत के भूत को कैसे निकाल पाता? वो भारत का भूत भी कहता मैं तो हनुमान जी का नाम छोड़े बिना नहीं जाऊंगा। हाँ गए ना? फिर हालेलुया का उस पर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है ना? वो अपने शब्द से उसको जलाता है, वो जलता है। मुस्लिम अपने शब्द से जलाता है, वो भी जलता है। हिंदू अपने शब्द से जलाएगा, वो भी जलेगा। आगे ना समझ में? इस तरह से